आप पैदा हुए, आपके माँ बाप ने आपको एक नाम दिया, आपके माँ बाप ने आपको एक पहचान दी, आपने पूरी जिंदगी उस नाम के साथ बिता ली, और फिर एक महाशय आते हैं जिनका आपसे कोई संबंध नहीं, जिनको आप पहचानते भी नहीं, और वो आपसे कहते हैं कि आपका नाम आज ये नहीं और आज से आपका नाम ये हो जाएगा, तो आप नाराज होंगे ना। तो वैसे ही कुछ हाल मेरा है, मेरे शहर वालों का है, क्योंकि मेरे शहर का नाम हमसे पूछे बगैर बदल दिया गया। तो कहानी है औरंगाबाद की। 30 साल पहले एक आदमी आया था, उसका मेरे शहर से कुछ लेना देना नहीं था, उसका मेरे शहर में ना जन्म हुआ था, ना उनके कोई रिश्तेदार थे, बस वो अपनी पॉलिटिकल गेन्स और अपनी रोटी सेकने यहाँ पर आए थे, और उन्होंने कहा कि इस शहर का नाम अब औरंगाबाद नहीं रहेगा। नाउ कर्मा ऑल्सो हैज इट्स वेज टू गेट बैक एट यू। 30 साल पहले उन्होंने हमारे शहर का नाम बदला, आज बीजेपी वालों ने उनका नाम और निशान सब बदल दिया। ये एक सिटीजन बेस्ड मुद्दा है। मैं एक ऐसे भारत में रहता हूँ, मैं एक ऐसी जमीन पर रहता हूँ जहाँ पर डेमोक्रेसी, जहाँ पर संविधान है, और इस संविधान के जरिए वी आर ट्राइंग टू फाइट। देयर इज अ फाइट दैट इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट्स, देयर इज अ फाइट दैट पीपल आर फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट्स, देयर इज अ फाइट लाइक पीपल लाइक मी who think social media will do its job. Everybody has their own way of protesting and we are all trying to do our best. क्या हम इस पूरे प्रोटेस्ट से क्या हम जीत पाएंगे? Maybe, maybe not. We don't know. But जब सालों बाद इस देश का इतिहास पढ़ा जाएगा, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, आगे वाले 100 साल के बाद हमें भी पढ़ा जाएगा, तो शायद कोई इस YouTube वीडियो को देख लेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे आ रहा है गुस्सा, और बहुत गुस्सा आ रहा है, बिकॉज मैं औरंगाबाद को एक घर की तरह देखता हूँ। इट इज माई सिटी। औरंगाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर आप किसी से बिना मदद मांगे भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि एवरीबडी हेल्प्स ईच अदर आउट। इट्स अ स्मॉल सिटी, एवरीबडी नोज ईच अदर। और हमसे ही नहीं पूछा गया, आप शायद संभाजी नगर के फेवर में हो, आप औरंगाबाद के फेवर में हो, बट ना आपसे पूछा गया, ना आपसे पूछा गया। एंड दिस इज गोइंग टू बी बैड फॉर बोथ साइड्स, रिमेंबर, क्योंकि आज वो हमारे लिए आए हैं, कल वो आपके लिए आएंगे। आई मीन, आई वुड हैव रियली लाइक्ड इट इफ देयर वाज अ रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब कि भाई यहाँ के नागरिक वोट डालेंगे इस डिसीजन पर। ऐसा तो है नहीं कि संभाजी नगर शहर का नाम रखने से आपको मराठा रिजर्वेशन मिल गया, नहीं मिला। दिस इज अपीजमेंट पॉलिटिक्स, विच इज सिटी छोड़ो, कंट्री के लिए इट्स नॉट गुड। कि भाई आप लोग समझ नहीं रहे कि आप इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो मेरा गुस्सा बहुत वाजिब है, और आप जानते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है, और जो लोग नहीं जानते, मैं इसको एक बार क्लैरिफाई कर दूं कि ये शहर का नाम बदलने से आप छत्रपति संभाजी महाराज को इज्जत करते हैं और नहीं करते हैं, ये उसका लॉजिक है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये नाम बदलने से आप उनको वो दर्जा दे रहे हैं, तो आप नहीं दे रहे। अगर आप इनका पैटर्न देखेंगे शहरों के नाम बदलने का, तो आप उत्तर प्रदेश उठा लीजिए। ये पूरा मूवमेंट मुसलमानों को इस देश से और इस देश की खूबसूरती से कितना दूर कर सकते हैं। आप उनको कितना सेकंड क्लास सिटीजन महसूस करा सकते हैं, उनको आप कितना आउटकास्ट फील करा सकते हैं। धीरे धीरे जिन जिन नामों के अंदर थोड़ा सा भी मुसलमानों का नाम आ गया, आप उनको हटा रहे हैं। आपको अहमदाबाद का नाम बदलना है, तो आप सोच रहे हैं कि अहमदाबाद को हम कर्नावती बुलाएंगे क्योंकि अहमद नाम आ गया। आपने इलाहाबाद को बदल के प्रयागराज कर दिया, आपने मुगल सराय स्टेशन हटा दिया। इस पूरे इशू के चक्कर में मैंने एक चीज नोटिस की कि भाई जितनी हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, वो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए आ रही है। एंड वी नो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स कैन क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ डैमेज इन दिस कंट्री। और मुझे ये भी नहीं पता था कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के दोस्त थे। जब छत्रपति संभाजी महाराज को उनके कोर्ट में है तो लोग मारने की साजिश कर रहे थे, तो उन्होंने इनके बेटे को वो चिट्ठी लिखी। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अकबर ने वो चिट्ठी वापस उनको संभाजी महाराज को भेजी, बताने के लिए कि तुम्हारे आसपास इतने लोग तुम्हें मारना चाह रहे हैं। तो हिस्ट्री इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी टुडे। आज रोड पे 4 लड़के खड़े होंगे, माइक पे 10 लोग खड़े रहेंगे और हिस्ट्री का कोई आइडिया है नहीं, बट उन सारे इश्यूज के ऊपर बोलेंगे उतना जैसे वो हिस्टोरियंस है। अगर हम हिस्ट्री को सिर्फ हिस्टोरियंस के थ्रू, जिन्होंने पीएचडी किया है, जिन्होंने मास्टर्स किया है इन सब्जेक्ट्स पे, उनके थ्रू ही सुने, तो शायद हमें एक बेटर ओपिनियन फॉर्म करने का मौका, ना कि कोई व्हाट्सएप पे कोई। और हाँ, सबसे सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? औरंगजेब का नाम औरंगजेब नहीं है, औरंगजेब का नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद था। एंड औरंगजेब was just a title given to him. There is just no logic. There is just no logic in any of this. मैं इससे कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई हिस्ट्री को आप राइट सोर्सेज से पढ़िए। एनीवे, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये सब साइड में रखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई ये जो इशू आप लोग जिस तरीके से इसको देख रहे हैं, जिसको जो मीडिया इसको पोर्ट्रे कर रही है, ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है और सिर्फ मुसलमान इससे नाराज है, तो आप लोग बिल्कुल गलत है। इस शहर में इतने सारे लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। बहुत सारे लोग हैं शहर में जो औरंगाबाद को औरंगाबाद ही देखना चाहते हैं, और वो मुसलमान नहीं है। ये मुद्दा कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस वाला मुद्दा है कि आप एक इंसान को उसकी आइडेंटिटी छीन रहे हैं, और ये बस मुद्दा वही है। और बहुत सारे लोग हैं इसमें जिनको हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, सब
अपने अपने अलग अलग रीजंस की वजह से शहर को बचाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जो हजारों करोड़ों रुपए जो आप खर्च करेंगे शहर के नाम बदलने में, जो आपका आधार बदलेगा, पासपोर्ट बदलेगा, ये सब जो चीजें बदलेंगी, इसमें पैसा लगेगा ना। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो सरकारी पैसा आप इस पे लगाने वाले थे, उससे अच्छा वो सरकारी पैसे को कहीं और इस्तेमाल करिए। आप हॉस्पिटल बनाइए, आप स्कूल बनाइए, आप छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाइए। कुछ लोगों को लगता है कि भाई इसकी वजह से इस देश के संविधान पे अटैक हो रहा है, वो संविधान को बचाना चाह रहे हैं। कुछ लोग इतिहास को बचाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है जबान पे औरंगाबाद आसान है। कुछ लोगों की यादें जुड़ी हैं। आप मेरी यादें तो नहीं छीन सकते, आप शायद ही नाम बदल दें, बट आप मेरा जहन नहीं बदल पाएंगे। फाइनली कि भाई अगर आपको शहर का नाम बदलना था तो आप नाम मत बदलिए। इस देश का नागरिक रूरल से अर्बन शहरों में बहुत अग्रेसिवली शिफ्ट हो रहा है और डेटा हमें बताता है कि भाई अब आप बम्बई, पूना, दिल्ली को अब नहीं भर सकते। इसकी वजह से आपको और नए शहर बनाने पड़ेंगे और आप जब नए शहर बनाएंगे तो इन शहरों को आपको नाम देना पड़ेगा। तो अगर हम एक नया ही शहर बना दें फ्रॉम स्क्रैच, तो आप उनको नाम दीजिए नए नए। आप छत्रपति संभाजी नगर का दीजिए, आप उनके भाई का दीजिए, आप उनके वालिद का दीजिए, आप उनकी मदर का दीजिए, बट जो पुराने नाम है उनको मत बदलिए। इफ यू थिंक यू अग्री विद मी, अगर आपको लगता है कि मैंने जो बात कही है वो सही है, बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करिए। बिल्कुल मुझे बताइए आपको क्या लगता है, बट गाली अगर देने आ रहे हो तो मत आओ। और अगर तुम यहाँ तक आ गए, मतलब अगर कोई मुझसे नफरत करने वाला इस वीडियो के इस पॉइंट तक आ गया, तो आई लव यू यार।